आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। आलेख तनुज तिवारी, वाचन स्वर दीपा सिंह। नर्मदापुरम में हाल ही में हुई 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सभी सेक्टरों को मिलाकर 31,800 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे 40,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20 औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों को भूमि आवंटन पत्र भी बांटे। कॉन्क्लेव में बड़ी संख्या में पहुंचे देश विदेश के निवेशकों और उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अलग अलग टेबल पर 1-to-1 चर्चा भी की। नर्मदापुरम जिले में 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत जिला नर्मदापुरम सहित तहसील न्यायालय इटारसी, पिपरिया, सोहागपुर और सिवनी मालवा के न्यायालयों में आयोजित की जाएगी। नर्मदापुरम जिले में 2 दिसंबर से 50 खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। इसके लिए 2,005 से अधिक किसानों ने धान के स्लॉट बुक किए हैं। खरीदी के पहले दिन 164 स्लॉट बुक किए गए। जिले में बढ़ती पर्यावरणीय समस्याओं और किसानों द्वारा पराली जलाने से होने वाले नुकसान को देखते हुए जिला प्रशासन ने पराली जलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। सभी किसानों, ग्रामीणों और अन्य संबंधितों से अपील की है कि पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। नर्मदापुरम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली 100 दिवसीय निश्चय शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने का यह अभियान एक सकारात्मक पहल है, जिसे सफल बनाने के लिए इसे जन आंदोलन बनाना बेहद जरूरी है। जिले में भी मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान प्रारंभ हो गया है। जिले में 26 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान में 15 विभाग की 45 योजनाएं और 14 विभाग की 64 योजनाओं को शामिल किया गया है। नर्मदापुरम जिले में नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह 25 से 30 नवंबर तक आयोजित किया गया। इस दौरान स्तनपान का महत्व शिशुओं के परिजनों को समझाने के साथ ही राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह के अंतर्गत शिशुओं से संबंधित अन्य सभी गतिविधियों के बारे में बताया गया। नर्मदापुरम संभाग स्तर पर 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक स्काउट गाइड की 5 दिवसीय रैली शिविर का आयोजन होगा। नर्मदापुरम संभागीय उपायुक्त आदिम जाति कल्याण जेपी यादव की अध्यक्षता में बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम के स्काउट गाइड पदाधिकारी की हुई बैठक में संभाग स्तरीय स्काउट गाइड रैली के संबंध में ये निर्णय लिया गया। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी में राज्य के पहले और देश के दूसरे होटल का संचालन पूरे तरीके से महिलाएं करेंगी। इस होटल का नाम एमपीटी अमलतास होटल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में इस होटल का शुभारंभ किया। इस होटल में शेफ से लेकर सुरक्षा गार्ड केवल महिलाएं होंगी। पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा संचालित होटल पहली बार तेलंगाना के हैदराबाद में खोला गया था। नर्मदापुरम जिले में हम होंगे कामयाब पखवाड़े के अंतर्गत जेंडर आधारित हिंसा उन्मूलन कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम 2012 पोक्सो एक्ट के संबंध में अवगत कराया गया। वहीं बाल विवाह निषेध कानून के प्रति जागरूक और बाल विवाह मुक्त भारत की जिज्ञासा के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिले में नर्मदा लोक कॉरिडोर में नर्मदा तट के किनारे 20 एकड़ में बने हर्बल पार्क को थीम पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। योजना के तहत थीम पार्क में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए सुविधाएं होंगी। यहां पर साइकिल ट्रैक, फूड प्लाजा सहित अन्य सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। जिले में दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगजनों की जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन एसएनजी स्कूल परिसर में हुआ, जिसमें शामिल जिले भर के विद्यालयों के दिव्यांग छात्र छात्राओं के बीच प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। नर्मदापुरम के तवा जलाशय के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में प्रदेश में पहली सोलर बोट चली। इस बोट की खास बात यह है कि इसमें पेट्रोल नहीं लगेगा। इसके चलने पर आवाज भी नहीं आएगी। इसके चलने से जंगली जानवरों को परेशानी नहीं होगी। पिछले 3 दिनों से बर्फीली हवाओं की वजह से नर्मदापुरम जिले में ठिठुरन बढ़ गई है। हालात ये है कि पिछले 2 दिनों में पारा 3 से 5.5 डिग्री तक गिरावट होने से पूरा संभाग जबरदस्त ठंड की चपेट में है। पचमढ़ी में कल पारा 1.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। सर्द हवाएं चलने से स्थानीय लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।